500 वर्ष हुए, सबसे नया धर्म है। उनके गुरु ने एक ही बात कही, वही आप कहते हैं, वही मैं कहता हूँ। वही 500 साल पहले गुरुओं ने कहा कि एक ही ओंकार सतनाम करतार, करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत। सबसे नया धर्म जो हमारे देश से निकला, सिख धर्म दुनिया में गया है, उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर एक है। गांधी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अगर ये गांधी न कहता, हर शाम को इसका पाठ न करता, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना होता। एक गुलाम देश में रहते और आज़ाद देश की कल्पना और सांस लेने की हिम्मत भी ना करते। ये गांधी का देश है, जिसने बिना हथियार के अपनी ताकत को बनाया। हमें किसी हथियार की उठाने की जरूरत नहीं है। आप में, हमारे में भी ऐसे लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। सावधान रहना है, किसी की बात में नहीं आना है। बात अपने आप को समझने और समझाने की है। स्वयं समझ गया तो दूसरा समझ जाएगा, और नहीं समझे तो वक्त अच्छा नहीं आ रहा। हम तो जाने वाले लोग हैं, कतार में खड़े हैं। पता नहीं दूसरी कौम हमारे बाद, हमारे बच्चे आएंगे, इस तरह सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि भारत कैसा हो। मुझे आज भी याद है जब अंतरिक्ष में हमारा पहला साइंटिस्ट गया था, तो इंदिरा गांधी ने पूछा उससे कि ये बताओ भाई, ऊपर से हिंदुस्तान कैसा लगता है। तो मुझे याद है उसने कहा था कि इतना सुंदर मेरा मुल्क लगता है हिंदुस्तान, जिसमें मुझे अलग अलग रंग दिखते हैं। कहीं सबज रंग दिखता है, कहीं लाल, कहीं पीला, अलग अलग रंग दिखता है। मैं ऊपर से देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मैं अंतरिक्ष में आया हूँ। वह स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी। मैं फिर आपसे मुलाकात करना चाहूँगा, बार बार आना चाहूँगा। आप बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। मुझे कोई, और आप दिल्ली आइए, जब भी दिल्ली आते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कार्ड दिए हैं। हमारे क्या नाम, हमारे कन्वीनर साहब, नाम भूल रहा हूँ मैं, असवल साहब। अबू भाई, ये तो आप समझ लीजिए हर 10 मिनट में टिकट पहुँची कि नहीं पहुँची, आप कहाँ पहुँचे, प्लेन में बैठे कि नहीं बैठे, कहाँ उतरे। अरे इतनी खातिर तो जो आप करते हैं, तो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं ना, ये आपका नेतृत्व करते हैं, तो आपकी बात इनके माध्यम से मेरे तक आती है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। जितने भी इस जलसे में हैं, एक एक व्यक्ति का मैं एहसानमंद हूँ कि मेरे से इतना प्यार करते हैं। मुझे ये कहा गया कि बाबा, आपको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझ नाचीज़ को आप सब सुनना चाहते हैं, मगर बात तो आपकी और मेरी एक ही है। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ आप भी करें। उस अल्लाह से डरें। इस्लाम कहता है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भगवान भी कहता है कि किसी से नहीं डर, डर उस ईश्वर से डर, परवरदिगार से डर, जिसने तेरे कोई नहीं यहाँ दुनिया को बसाया है, दुनिया को बनाया है। उसका एहसान मन कर, उसकी अरदास कर, उसकी इबादत कर, उससे प्रार्थना कर, वो तेरे को सुखी रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए बार बार आने का मन होगा। आप दिल्ली जब भी आए, नज़दीक ही हूँ, मेरे आश्रम में आए, ठहरे, आइए। इस्लाम की 5 चीज़ें मैंने खुद कुरान पढ़ने के बाद उसमें छांटी, और मेरे आश्रम में वो लगी हुई हैं। ऐसे ईसा मसीह को भी लगा रखा है। गौतम बुद्ध भी मेरे मंदिर में शामिल है। जैन धर्म के भगवान महावीर भी शामिल है, और मेरा सनातन धर्म भी है। मेरी बाईं और पुस्तकें रहती हैं जहाँ मैं गद्दी पे बैठता हूँ, उसमें कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, रामायण भी है, बौद्ध भी है। और मैं सबको कहता हूँ, ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं। आप किसको मानते हैं? उन्हीं को तो मानते हैं। उनमें जो लिखा है उसी को तो जीवन में रखते हैं। जब वो आपस में एक साथ वो किताबें लड़ती नहीं हैं, यही सबको बताता हूँ। देखो, जिसका अनुसरण आप कर रहे, जिसको मानते हो, वो एक साथ बैठे हैं, वो लड़ते नहीं, वो एक ही बात कहते हैं, तू मेरा है और मैं
तेरा है। जय हिंद।